हटो आगे से। इनकी ऐसी की तैसी जो आगे से हटते हो नहीं रहे। ये क्या कर दिया तुमने? जल्दी करो, निकलो यहाँ से। किसने मारा है? किसने मारा मेरे बेटे को? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? अब्बा जान, मेरे भाई को ठाकुर के बेटे ने मारा है। ये लोग जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमें कुछ करना होगा। तुम घर जाओ, मैं बाद में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी अभी तुमने एक दूल्हे की जान ली है। कुछ नहीं होता मुझे, तुम जाओ और अब्बा को मत बताना। थानेदार साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। ठाकुर के बेटे ने मेरे जवान बेटे का खून कर दिया है। क्या आपके पास कोई गवाह है? तो उसे जाकर ले आए, फिर चलते हैं। जी जी, मेरे बड़े बेटे ने अपनी आंखों से देखा है। देखें मोहतरम, खून के रिश्ते की गवाही नहीं होती। आपके पास कोई और गवाह है तो उसे जाकर ले आए। ये कैसी अजीब बात है थानेदार साहब? हमारा बंदा मर गया है और हमें मालूम है कि हमारा बंदा किसने मारा है। आपका काम है रिपोर्ट दर्ज करना और आप हमसे गवाही मांग रहे हैं। ओए, आराम से बात करो। ये तुम थाने में बैठे हो, अपने घर पर नहीं बैठे। मोहतरम, इसे ले जाएं। ये न हो कि मैं इसे अंदर कर दूं। अब्बा जान, मैं तो कहता हूँ इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। यहाँ सब लोग जालिम का साथ देते हैं। नहीं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुम मेरे साथ आओ। MLA का खास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसके पास चलते हैं, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। ठाकुर साहब, बड़ा जुल्म हो गया है। क्या जुल्म हो गया है? आराम से बताओ, खैरियत तो है? ठाकुर साहब, तैयब ने हाफिज साहब के बेटे का कत्ल कर दिया है और खुद गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। वो लोग पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। यहाँ की पुलिस मेरी मुट्ठी में है और तमाम इलाके के लोग मेरी रैयत में रहते हैं। अब चले जाएं बेफिक्र होकर। जी ठीक है ठाकुर साहब। उठो मुंशी, गफार भाई किधर हैं? मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। गफार भाई तो छुट्टी पर गए हुए हैं और वो 1-2 हफ्ते तक वापस आएंगे। अच्छा, तो MLA साहब घर होंगे, उनसे मुलाकात करवा दें। ठाकुर के बेटे ने मेरे बेटे का खून कर दिया है। MLA साहब तो घर पर नहीं है। वैसे आप अगर मेरी बात माने तो आप ठाकुर से पंगा मत लें, उससे सुलह कर लें। एक बेटा तो आपने गंवा दिया है, कि ये ना हो कि आप दूसरा बेटा भी गंवा दें। अब्बा, मैं कब से कह रहा हूँ इस मामले को छोड़ दें। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है वो चुप हैं। ये लोग क्या करेंगे? ठाकुर, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। देखो हाफिज, मुझे तुम्हारे बेटे का बहुत अफसोस हुआ है। मैं यहाँ सुलह करने आया हूँ। ये कुछ पैसे रख लो, इस बात को इधर ही ख़त्म कर दो। ठाकुर, क्या इन पैसों से मेरा बेटा वापस आ सकता है? मैं जानता हूँ इन पैसों से बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप मेरे बेटे को मुझसे क्यों जुदा करना चाहते हैं? जो होना था हो गया। नहीं, मैं हर हद तक जाऊंगा और तुम्हारे बेटे को कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, जो तुमसे होता है वो कर लो। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन इंसाफ दिलाएगा। यहाँ कानून मेरा चलता है। रुकें ठाकुर साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या? SHO साहब, ये ठाकुर वाला जो भी मामला है इसे जल्द से जल्द ठीक करो। लेकिन सर, आपको मालूम है हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, तुम कार्रवाई करो उनके खिलाफ। उन्होंने एक गरीब बच्चे को मारा है। अगर आज हमने कुछ ना किया तो उनके हाथ हमारी औलाद तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा गिरफ्तार करो उसे। ठाकुर साहब, अब कानून पहले की तरह नहीं रहा। अब कोई नाइंसाफी नहीं चलेगी। आज के दौर में बड़े लोगों के जुल्म का निशाना बनने वाले गरीब लोग अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो उन्हें तरह तरह की धमकियां देकर दबा दिया जाता है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों का मुकाबला कानूनी तरीके से करें, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। शुक्रिया।